है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो परीक्षा भी बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो लगे रहिए अपनी तैयारी पर। अगर कुछ ठान लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको हासिल नहीं कर सकते। तो इसी कामना के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अवश्य से अवश्य ही सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है पाठ 15 एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 8। इससे पहले हम कक्षा 6 और 7 की हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सूरदास के पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित हैं। सूरदास जी। हिंदी में कृष्ण काव्य की श्रेष्ठता का बहुत कुछ श्रेय भक्त सूरदास को जाता है। किसको? सूरदास को जाता है। वे साहित्य आकाश में सूर्य ही थे, जिन्होंने भक्ति काव्य और संगीत की त्रिवेणी बहाकर भक्तों, संगीतकारों और साधारण जनों के मन को रस सिक्त कर दिया था, यानी रस से भर दिया था। तो सूरदास जी का जन्म 1478 वैशाख पंचमी को हुआ था। कब हुआ था? वैशाख पंचमी को। ये एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के चतुर्थ पुत्र थे, यानी चौथे नंबर के थे। इसके अतिरिक्त उनकी पारिवारिक स्थिति का और कुछ ज्ञान नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका जन्म रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर? रुणकता या फिर रेणुका। सूरदास जी नेत्रहीन हैं। इस पर तो बहुत सारे वो हैं कि वदंतियाँ हैं कि ये जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। अब तक निश्चित नहीं हो पाया है कि वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए थे। उन्होंने अपने अंधेपन के विषय में स्वयं कई बार कहा है, कर्महीन जन्म को अंधो मैं तो कौन नकारो। यानी अपने आप को खुद ही उन्होंने बोला है कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, यह कोई नहीं नकार सकता। तो आइए देखते हैं आगे। उनके काव्य में दृश्य जगत के अति सूक्ष्म दृश्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। यानी जो उनकी रचनाएं हैं उसका उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सूक्ष्मता से मतलब उनका जो वर्णन किया है, उनको देखकर या पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्म से अंधे थे। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे सन्यासी वेश में मथुरा के बीच गौ घाट पर रहा करते थे। कहाँ पर रहा करते थे? मथुरा में गौ घाट पर। इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। वल्लभ ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित कर इन्हें भागवत के आधार पर लीला पद रचने को कहा था। गुरु आज्ञा से, यानी उनको वल्लभाचार्य जी को ही इन्होंने अपना गुरु मान लिया था। गुरु आज्ञा से यह श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन और स्वरचित पदों का गायन करते थे। उन्होंने अपनी 33 की अवस्था में श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करना आरंभ किया था, यानी जब ये 33 वर्ष के थे। सन 1583 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत नियमित रूप से यह कीर्तन करते रहे। इनका देहांत पारसोली में हुआ था। मान्यता है कि इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। इनके प्रसिद्ध 3 ग्रंथ हैं। 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसारावली एक प्रकार से सूरसागर की विषय सूची सी है और साहित्य लहरी में सूरसागर से लिए गए कूट पदों का संग्रह है। इस प्रकार सूरसागर ही इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। अब हम पदों का सार पढ़ लेते हैं। सूरदास के पद भक्त सूरदास द्वारा रचित श्रेष्ठ पद है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। क्या माना जाता है? सूरदास जी को सूर्य। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन बड़े ही मोहक रूप में किया है। प्रथम पद में क्या कहते हैं? सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का मनमोहक वर्णन करते हुए कौन से पद में? पहले ही पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का उन्होंने वर्णन किया है। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। दूध पीते हुए उन्हें कितना समय बीत गया है, लेकिन अभी भी वैसे ही छोटी की छोटी है। यानी जब वह कहते हैं मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी, माँ तुम तो कहती हो कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। यानी जितना ज़्यादा तुम दूध पियोगे चोटी उतनी ही लंबी और मोटी हो जाएगी, और भैया जो बलराम है उससे भी उसकी चोटी की भांति ही मोटी और लंबी हो जाएगी। इसे निकालते हुए, बांधते हुए और स्नान करते समय नागिन की भांति पृथ्वी पर लौटने लगेगी। मैया तुम बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, लेकिन मक्खन और रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। पद के अंत में भक्त सूरदास कहते हैं कि बलराम और कृष्ण इन दोनों भाइयों की जोड़ी सदा बनी रहे। दूसरे पद में
सूरदास ने कृष्ण के माखन चोर रूप का अंकन किया है। पहले पद में बाल रूप का और दूसरे पद में माखन चोर रूप का। यहाँ सूरदास ने ग्वालिन द्वारा यशोदा को उलाहना देने का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। तो ग्वालिन यशोदा मैया से कहती है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। दोपहर का समय जानकर या सोचकर कि घर सूना होगा, उसने माखन ढूंढ लिया। घोषणा करके उसने अपने आप तो खाया ही, साथ ही दरवाजा खोलकर अपने सभी मित्रों को भी खिलाया। उखल पर चढ़कर कृष्ण ने कुछ माखन खाया, कुछ नीचे गिरा दिया। अब तो गोरस की हानि ही होती है। इस कृष्ण ने न जाने कौन सा ये तरीका अपना लिया है। यानी यहाँ पर ग्वालिन मैया यशोदा के पास जाती है कि कृष्ण ने हमारे माखन की चोरी की है, अपने आप तो खाया ही है, अपने जो मित्र हैं उनको भी बुला लिया है माखन खाने के लिए। अब तो हमें जो गाय हैं उसका जो कुछ भी होता है मतलब मिलता है उससे गोरस, यानी कि उससे हमें सिर्फ हानि ही होती है। यानी जो कुछ रस मिलने वाला होता है उससे सिर्फ हानि ही हानि प्राप्त होती है। अतः ग्वालिन यशोदा पुनः पूछती है कि वह अपने पुत्र कृष्ण को दरवाजे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती। क्या कहती है कि इसको तो अंदर बंद कर देना चाहिए। क्या किसी अनोखे और विचित्र पुत्र को जन्म दिया है। कहती है कि यह तो हमारा नुकसान करता है, तो तुम इसको बंद करके क्यों नहीं रखती। यह कोई दुनिया में अनोखा और विचित्र नहीं है जिसको तुमने जन्म दिया है। या अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। कवि ने सूरज किसे कहा है, तो किसे कहा है सूरज। सूर्य को, श्री कृष्ण को, बलराम को या फिर स्वयं को। तो किसको कहा है, स्वयं को। तो सूर्य कौन है, सूरदास जी सूर्य हैं। इन पदों में किसका वर्ण है, तो किसका वर्ण है, कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण जी अपनी माँ से किसके बढ़ने की बात पूछ रहे हैं, किसके, चोटी के बढ़ने की। श्री कृष्ण जी की चोटी क्या पीने से बढ़ेगी, तो क्या पीने से बढ़ेगी, दूध पीने से बढ़ेगी। किसकी चोटी लंबी और मोटी है, बलराम की चोटी लंबी और मोटी है। बलराम की चोटी किसके जैसी है, तो नागिन के जैसी है। किसके जैसी है, नागिन के जैसी है। माँ श्री कृष्ण जी को क्या खाने के लिए नहीं देती है, क्या देती है, माखन और रोटी खाने को नहीं देती है। को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हरि और हलधर। हलधर, बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। ग्वालिन माखन खाने की शिकायत किससे करने आई है, यशोदा से। किससे करने आई है, यशोदा से। श्री कृष्ण जी किस समय ग्वालिन के घर गए थे, किस समय गए थे, दोपहर के समय गए थे। कब गए थे, दोपहर के समय। भुई से क्या तात्पर्य है, तो भुई का अर्थ है भूमि। मक्खन कहाँ रखा था, कहाँ पर रखा था मक्खन, छींके में, जैसे जब ऊपर टांग के रखते थे ना। ढोटा से क्या तात्पर्य है, ढोटा, ढोटा क्या होता है, यानी तुम्हारा ढोटा, यानी कि लड़का। पहले पद में श्री कृष्ण किससे बात कर रहे हैं, तो किससे बात कर रहे हैं, माँ यशोदा से, यानी माँ से। श्री कृष्ण के भाई का क्या नाम है, तो क्या नाम है, बलराम है। बालन दोपहर में कहाँ बैठी थी, कहाँ पर बैठी थी, मंदिर में बैठी थी। ग्वालन के अनुसार प्रतिदिन किस चीज़ की हानि हो जाती है, तो किस चीज़ की हानि होती है प्रतिदिन, गोर रस की। तैही पूत अनोखी जायो, यह पंक्ति किसने कही थी, तो ग्वालिन ने कही थी जब वह उलाहना लेकर आई थी। श्री कृष्ण ने सारा दूध दही किन्हें खिला दिया, साथियों को खिला दिया। श्री कृष्ण की चोटी कैसी है, मैया अब कभी बढ़ेगी चोटी, चोटी तो कैसी है, कृष्ण जी की चोटी छोटी है। श्री कृष्ण के अनुसार हरि हलधर की जोड़ी कौन सी है, तो कृष्ण और बलराम जी की है। तो यह था हमारा पाठ 15 सूरदास जी के पद। तो अब है हमारा पाठ 16 पानी की कहानी, जो जिसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। लेखक रामचंद्र तिवारी हिंदी साहित्य जगत के एक जाने माने रचनाकार हैं। समय के अनुसार उनमें लिखने और काम करने की अद्भुत शक्ति थी। बचपन से ही इन पर सहृदयता, साहित्य प्रेम की अमिट छाप पड़ी। यही कारण था कि साहित्य में लेखन के प्रति इनका झुकाव बढ़ता गया। शब्दों का बेजोड़ प्रयोग इनकी रचनाओं का विशेष गुण है। इन्होंने अपनी पानी की कहानी में पानी की तरह तरह की अवस्थाओं तथा जल चक्र के बारे में बताया है। किसके बारे में, पानी की जो अलग अलग अवस्थाएं होते हैं और जल चक्र।
इनके हृदय में देश और जाति के प्रति अपार सम्मान की भावना थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में यथोचित अनेक विषयों को उजागर किया है। साहित्य के प्रति इनका प्रेम देखते ही बनता है। इन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों का बड़ी चतुराई से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। अब है पाठ का सार, पानी की कहानी। रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें लेखक ने ओस की बूंद के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया गया है पानी की कहानी में? ओस की बूंद के बारे में। ओस की बूंद का स्वरूप अतीत में कैसा था, उसका जन्म कब, कैसे और किस प्रकार हुआ, यह सारा वृतांत लेखक ने अपनी कहानी में व्यक्त किया है। लेखक अपने बारे में बताता हुआ कहता है, एक समय की बात है जब वह पैदल एक वृक्ष के नीचे से जा रहा था। अचानक उसके हाथ में एक ओस की बूंद आ गिरी। क्या आ गिरी? ओस की एक बूंद आ गिरी। यह बूंद मोती के समान चमक रही थी तथा सितार की झनकार के समान झनझना रही थी। किसके समान चमक रही थी? मोती के समान। और सितार की झनकार के समान झनझना रही थी। ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला कि बूंद दो टुकड़ों में बंट गई। उसके दोनों स्वर गुंजायमान हो रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आई, सुनो सुनो। यह आवाज कई बार आई। तब लेखक ने पूछा कि कौन हो तुम? ओस की बूंद प्रसन्नता पूर्वक बोली, मैं हूँ। ओस की बूंद, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। कहाँ से आई थी ओस की बूंद? बेर के पेड़ से। लेखक ने कहा, चल झूठी, बेर के पेड़ पर कहीं पानी का फुहारा है जो टपक गई हो। लेखक को लगा कि उसके उत्तर से बूंद के हृदय को आघात पहुंचा है। अब बूंद अपने पकड़े जाने की कहानी सुनाते हुए कहती है, वह पेड़ जो तुम देख रहे हो वह जमीन के नीचे भी इतना ही बड़ा है। यानी जितना जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे भी उतना ही है। इसकी जड़ें एवं रोएं बड़े ही निर्दयी हैं। जैसे मेरे जैसे असंख्य जलकणों को ये बलपूर्वक नीचे खींच लेते हैं। इसके कारण इनके लिए मेरे मन में क्रोध और घृणा जाग उठती है। कौन बलपूर्वक खींच लेता है? जड़ें एवं रोएं। मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में मिलाकर स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर टकरा गया। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। लेखक की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह पूछने लगा, और आगे क्या हुआ? बूंद ने कहा, मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। बाहर आकर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। वायुमंडल में इतने जलकण हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। लेखक ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता नहीं छू सकेगा। यानी जब तक तुम मेरे पास रहोगी तुम्हें कोई भी छू नहीं सकेगा। अब बूंद अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का वृतांत सुनाते हुए कहती है। कौन? ओस की बूंद। उसके पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सौरमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। कौन है बूंद के जो पुरखे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उस समय हमारे ब्रह्मांड में खूब उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह थे। लेखक ने उत्सुकता पूर्वक तुरंत पूछा, बूंद, क्या तुम्हारे पुरखे अब सौरमंडल में नहीं हैं? बूंद ने उत्तर दिया, हैं। बूंद कहानी को आगे बढ़ाते हुए पुनः कहती है, एक दिन की बात है, दूर एक विशाल पिंड दिखाई दिया। यह पिंड बड़ा ही तीव्र गति से सूर्य की ओर आ रहा था। क्या दिखाई दिया? एक विशाल पिंड सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। कितने? लाखों गुना। उस पिंड की महान आकर्षण शक्ति ने अपना सूर्य कांप उठा। लेकिन संतोष की बात यह रही कि वह पिंड हजारों मील दूर से ही घूमकर अन्य किसी दिशा में चला गया। आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया। सूर्य के उस टुकड़े के अन्य कई और टुकड़े हुए। उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी है। अब किसकी शक्ति के कारण सूर्य के टुकड़े हुए? आकर्षण शक्ति के कारण। और उन्हीं टुकड़ों में से एक क्या है? हमारी
पृथ्वी है। बाद में हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मेरा जन्म हाइड्रोजन और ओसजन यानी कि ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अरबों वर्ष पूर्व था। उस समय मैं भाप के रूप में चारों ओर विचरण करती थी। मेरा शरीर पहले की अपेक्षा अत्यंत छोटा और पहले से उसका 17वां भाग मात्र रह गया है। कौन सा भाग? 17वां भाग। उस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती थी, लेकिन सूर्य के निकलते ही सारी सुंदरता नष्ट हो जाती थी। हमारे कई साथी आंधी के साथ उड़कर आकाश में आनंद पूर्वक उछल कूद करने लगे। एक दिन हम लोग आपस में बैठे कहानियां सुना रहे थे कि अचानक सबके पैरों के नीचे का ठोस पन तरल में बदल गया। अब हम सब भयभीत हो गए। तब से मैं कई महीने समुद्र में इधर उधर विचरण करती रही। समुद्र के जो दृश्य हम लोगों ने देखे उनका वर्णन करना आसान नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि समुद्र में हमारे ही भाई बंधुओं का राज है, लेकिन वहाँ का पानी अत्यंत खारा है। कैसा है? समुद्र का पानी खारा है। वहाँ चहल पहल अन्य जीवों की है। वहाँ मार्ग में हमने बहुत से विचित्र रंगों वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। क्या क्या देखा? विचित्र रंगों वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, बहुत भारी यानी कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी थी जिसके 8 हाथ थे। कितने हाथ थे? 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को बुरी तरह जकड़ लेती थी। समुद्र में और अधिक गहरा जाने पर वहां घोर अंधेरा देखने को मिला। अधिक बल लगाकर देखने पर मेरे नेत्र दर्द करने लगे। यहाँ एक चमकने वाली मछली थी। समुद्र के नीचे और गहराई में एक जंगल देखने को मिला। वहाँ पर पहाड़ियाँ, घाटियाँ भी थी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में विचित्र प्रकार के जीव रहते थे। इन सब जीवों को देखने में मुझे कई वर्षों का समय लगा। एक जगह हम सब लोग इकट्ठे हुए और सोचने लगे आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी कुछ उत्साही युवा बोले, हम खोज करेंगे और पृथ्वी के अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर क्या छिपा हुआ है। हम लोग खोज के लिए निकल पड़े। अंदर नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर की बहने को उतावली हो रही थी। हम लोग अपनी इस खोज से अत्यधिक प्रसन्न थे। अचानक हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तापक्रम बहुत अधिक था। हमारे आगे चलने वाले साथी उसी समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गए। मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहां से निकल पड़ी। इसके बाद हम पृथ्वी के गर्भ के पास पहुंचे जहां वह हिल रहा था। तभी लेखक ने कहा, कहीं तुम ज्वालामुखी की बात तो नहीं कर रही है। तो बूंद ने कहा, तुम ठीक समझे। ऊपर पहुंचने पर हमें भाप का एक बड़ा दल मिला। यहीं पर हमें अपनी पुरानी सहेली आंधी भी देखने को मिली। हमें अपने शरीर पर लादे आकाश में कई दिनों तक विचरण करवाती रही। कौन विचरण करवाती रही? आंधी। जलकणों से मिलने के कारण अब हमारा भार अधिक हो चुका था, इसीलिए हम लोग नीचे आ गिरे। हमारे प्रहारों से पत्थर टूटकर खंड खंड हो गए। इतनी सारी रेत जो आज तुम लोग देख रहे हो, उसे हम ही लोगों ने चबा चबा कर बनाया है। समतल भूमि देखने की लालसा से मैं छोटी धारा में मिल गई। नदी में रहने वाले वे दिन बड़े ही आनंद के थे। हम लोग कभी भूमि काटते तो कभी पेड़ों को खोखला करते आगे बढ़ते जाते। एक दिन मैं एक मोटे नल द्वारा खींच ले गई। कई दिन मैं नल में घूमती रही। भाग्य मेरे साथ था और एक दिन मैं नल के टूटे हुए भाग से बाहर आकर आई। तब घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। इतना कहकर वहाँ रुक गई। बस मैंने कहा, हाँ अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आया है। तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। यह क्षण था जब ओस की बूंद धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। तो यह थी पानी की कहानी जो कि तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पानी की कहानी किसकी रचना है? तो पानी की कहानी किसकी रचना है? रामचंद्र तिवारी की। लेखक के एक हाथ पर क्या गिरा? तो क्या गिरा था? लेखक के हाथ पर
ओस की एक बूंद गिरी थी। बूंद कहाँ से गिरी थी? तो कहाँ से गिरी थी? बेरी के पेड़ से गिरी थी। बेरी के पेड़ में बूंद कहाँ पर दबी हुई थी? तो कहाँ पर दबी हुई थी बूंद? उसके कहाँ पर दबी हुई थी? जड़ों में। जड़ों के अंदर बूंद कितने दिन तक रही? तो कितने दिन तक रही? 3 दिन तक रही। बूंदों को उड़ने की शक्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। कौन सी 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आरंभ में पृथ्वी कैसी थी? कैसी थी आरंभ में पृथ्वी? आग का एक गोला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? पानी उत्पन्न होता है। बूंद बर्फ का कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? 17वां यानी कि 17वां। कई महीने तक बूंद कहाँ घूमती रही? कहाँ घूमती रही थी? समुद्र में। समुद्र का पानी कैसा था? तो कैसा था? समुद्र का पानी नमकीन था यानी कि खारा था। पृथ्वी फटने से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकलने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। पहाड़ों को तोड़ने की शक्ति किसमें है? किसमें है? जल धारा में। बूंद की क्या देखने की इच्छा थी? क्या देखने की इच्छा थी बूंद की? भूमि देखने की इच्छा थी। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। यह कथन किसका है? बूंद का। किसका है? बूंद का। बूंद ने अपनी पुरानी सहेली किसे माना है? किसे माना है? आंधी को माना है। बूंद ने अपना परिचय लेखक को क्या कहकर दिया था? क्या कहकर दिया था? ओस कहकर अपने आप को क्या कहा था? ओस। बूंद में से लेखक को कैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी? तो कैसी आवाज़ सुनाई दे रही? सितारों के तारों की झनकार। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यह कथन किसका है? तो किसका है? बूंद का। बूंद ने समुद्र में जो मछली देखी उसके कितने हाथ थे? कितने हाथ थे? 8 हाथ थे। बूंद को समुद्र से निकलने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि उस पर 3 मील मोटी पानी की तह थी। तो यह था हमारा पाठ 16 पानी की कहानी। अब हम करेंगे पाठ 17 बाज और सांप। क्या नाम है हमारे पाठ 17 का? बाज और सांप। बाज और सांप। तो बाज और सांप यह है निर्मल वर्मा जी की कहानी है। हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 में शिमला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। हिंदी साहित्य के आधुनिक कथाकारों और पत्रकारों में इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। किस किस में? पत्रकारों और कथाकारों में। इनके द्वारा रचित कहानी अपने आप में बेजोड़ है। परिंदे कहानी इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। कौन सी कहानी? परिंदे। इनके पिता का नाम नंद कुमार था। ये 8 भाई बहन थे। इन्होंने कम लिखकर भी साहित्य जगत में बड़ा नाम कमाया है। इनकी तुलना अगे से की जाती है। किससे की जाती है? अगे जी से। इन्होंने दिल्ली से केंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास विषय में MA किया है। कौन से विषय से? हिस्ट्री से। कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी किया। कुछ समय तक इन्हें यूरोप में प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की। BBC द्वारा उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रसारित की गई। फेफड़ों की बीमारी के कारण 26 अक्टूबर 2005 में दिल्ली शहर में उनका देहांत हो गया। बाज और सांप निर्मल वर्मा द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ प्रतीकात्मक कहानी है। कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है। यह हमें जीवन में कायरता से दूर रहकर कुछ करने और सकारात्मक सोच कर रखने को कहती है। समुद्र के किनारे एक अंधेरी काली गुफा में एक सांप रहता था। कैसी गुफा में? अंधेरी काली गुफा में। अपनी गुफा के अंदर से ही सांप समुद्र किनारे का सारा दृश्य देखता रहता था। लहरों की चट्टान से टकराना, आकाश में छिपती पहाड़ियाँ देखकर मन खुश होता रहता था। उसका मन खुश होता रहता था कि वह इस गुफा में एकदम सुरक्षित है। उसके पास ही एक नदी भी बहती थी। नदी समुद्र से मिलने के लिए तड़पती रहती थी। जिस स्थान पर नदी समुद्र का मेल होता था वहाँ सफ़ेद झाग बन जाता था। एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक घायल बाज सांप की गुफा में आ गिरा। कहाँ पर गिर गया था?
बाज सांप की गुफा में। बाज को देखकर गुफा में देखकर सांप घबरा गया, लेकिन कुछ देर बाद जब बाज को कराहते हुए सुना तो उसके पास गया। उसने देखा बाज के पंख खून से सने हुए थे, वह जोर जोर से हाँफ रहा था। बाज की गंभीर स्थिति को देख सांप मन ही मन खुश हो रहा था और कह रहा था कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है। बाज भी मन ही मन कहता, उसकी जिंदगी खूब आनंद भरी थी, उसने अपने जीवन में जो चाहा वो पूरा किया, उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं। बाज ने अपनी बातों में एक कटाक्ष भी कर दिया कि सांप भाई, तुम जीवन भर यहीं पड़े रहोगे, कभी भी खुले आसमान में नहीं उड़ पाओगे। सांप बाज की मूर्खता पर मंद मंद हंस रहा था। वह सोचने लगा, रेंगने और उड़ने में कौन सा विशेष अंतर है। गुफा का परिवेश देखकर बाज ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। इस प्रकार बाज की करुण चित्कार सुनकर सांप को कुछ अजीब सा लगा। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्यारी है, क्या प्यारी है स्वतंत्रता, तो इस चट्टान के किनारे ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते, कोशिश करने में क्या हर्ज है। सांप की बातें सुनकर बाज किसी तरह खुले गगन के नीचे आ गया और पूरी ताकत के साथ ऊपर उठा, लेकिन जल्दी ही नीचे धड़ाम से गिर भी गया। उसका शरीर नदी के पानी में जा गिरा, जहाँ एक लहर ने उसके पंखों पर लगे खून को साफ कर दिया। कुछ ही क्षणों में कहाँ पर गिरा था बाज? शरीर नदी के पानी में। कुछ ही क्षणों में बाज सांप की आंखों से ओझल हो गया। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक सोचता रहा, फिर इस नीले गगन में क्या है जो बाज घायल होने पर भी उड़ना चाहता था। तो एक तो उसे उड़कर पता लगाना चाहिए कि नीले गगन में क्या है। बस फिर क्या था, सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और ऊपर की तरफ उछाला, लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था, सांप धम से चट्टान पर आ गिरा। बस अच्छा यही हुआ कि सांप को कोई चोट नहीं आई। अपनी इस स्थिति को देखकर सांप कांप गया और उसने स्वयं से कहा, उड़ना बेकार है, अपना तो रेंगना ही सही है। क्या सही है? रेंगना। सांप क्या करते हैं? रेंगते हैं। ये पक्षी तो बिल्कुल मूर्ख हैं जो असीम आकाश में उड़ते रहते हैं, बीच गगन में इन्हें रुकने का कोई ठिकाना भी नहीं है। वह सोचता है कि धरती पर रेंग लेना ही उसके लिए काफ़ी है। आकाश की स्वच्छंदता से उसे क्या लेना देना। कुछ देर बाद सांप की चट्टानों के नीचे से मधुर सोनी ध्वनि सुनाई दी। पहले तो यह स्पष्ट नहीं था कि, लेकिन बाद में स्वर साफ सुनाई देने लगे। अपनी गुफा से बाहर निकलकर जहाँ से स्वर आ रहे थे वहाँ झांकने लगा। उसने देखा चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के मधुर स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। कैसे स्वर में गा रही थी? मधुर स्वर में। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, चतुर वही जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करें। लहरें बाज की मृत्यु को वीरता भरी मृत्यु कहती हैं, क्योंकि अपने जीवन का बलिदान दिया है। किसने? बाज ने। उसका रक्त एक दिन अवश्य रंग लाएगा। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। किसका? बाज का। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, जो लोग साहसी होते हैं और मृत्यु का डट कर सामना करते हैं। तो यह था हमारा पाठ का सार, बाज और सांप। अब हम करते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बाज और सांप किसकी रचना है? किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। और कीर्ति का आधार स्तंभ कौन सी कहानी है? परिंदे कहानी है। कौन सी कहानी? परिंदे। अंधेरी गुफा में कौन रहता था? कौन रहता था अंधेरी गुफा में? सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में क्या था? क्या था पर्वत की अंधेरी घाटियों में? नदी थी। सांप गुफा का क्या था? क्या था? गुफा क्या थी? सांप की थी, तो वह उसका कौन हुआ? स्वामी। एक दिन सांप की गुफा में क्या गिरा? क्या गिरा था? बाज गिरा था। शरीर किस चीज़ का है? किस चीज़ का है हमारा शरीर? मिट्टी का। बाज की क्या थी? आकाश में क्या इच्छा थी? आकाश में उड़ने की इच्छा थी। बाज को क्या प्यारी थी? स्वतंत्रता प्यारी थी। सांप को क्या सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया था? सुंदर रहस्यमयी
रहस्यमय गीत सुनाई दिया था सांप को। सुनहरी किरणों में समुद्र का जल कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? सुनहरी किरणों में समुद्र का जल नीला लग रहा था। यह गीत किन लोगों के लिए गाया जा रहा था? किन के लिए? साहसी लोगों के लिए। किन लोगों को सदा याद रखा जाता है? जो साहस और वीरता से मृत्यु को गले लगाते हैं। बाज ने आकाश की ऊंचाइयों को कैसे नापा? पंखों से नापा। कैसे नापा? पंखों से। गुफा में क्या फैला हुआ था? क्या फैला हुआ था? सीलन और दुर्गंध फैली हुई थी। सांप की चाल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेंगना कहते हैं। बाज में उड़ने के लिए किसका संचार हुआ था? नई आशा का संचार हुआ था। मृत बाज का शरीर किससे ढक गया था? सफ़ेद झाग से, यानी कि फेन से। बाज की मृत्यु पर कौन रोता हुआ लग रहा था? कौन रोता हुआ लग रहा था? समुद्र की लहरें रोती हुई लग रही थी। सांप का सबसे बड़ा सुख किसमें अनुभव होता है? किसमें अनुभव होता है? सांप का सबसे बड़ा सुख चट्टान की खोखल में। सरिता से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? सरिता क्या होती है? नदी। क्या कहते हैं सरिता को? नदी। तो यह था हमारा पाठ 17 का सार भी और प्रश्न उत्तर भी। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब इसके बाद हम करेंगे पाठ 18, जो कि भाग क का लास्ट लेसन है। और फिर कोशिश करूँगी कि 2 क्लास में ही हम भाग जो ख है बसंत भाग 3 का उसको कंप्लीट कर लें। उसका मैं पाठ का सार नहीं कराऊँगी, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हम करेंगे, क्योंकि पाठ का सार बहुत ही लंबा है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही करेंगे। परीक्षा में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।